बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था और इमरान खान साहब को कितनी गोलियां लगी थी, आज हमने उस हवाले से पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो निकाली है और उसका डेटा ये बता रहा है कि इमरान खान साहब और उनके दोस्तों के ऊपर जो गोलियां चली थी वो एक्चुअल में थी कितनी गोलियां, और मुअज़्ज़म जो कि वहां पर एक जिसकी शहादत हुई थी उसकी शहादत कैसे हुई थी। मैं आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं। ये मेरे साथ आप स्क्रीन के ऊपर रिपोर्ट देख सकते हैं कि रिपोर्ट ये बता रही है कि इमरान खान साहब के ऊपर 30 बोर की, यानी वो जो मुलजिम नवीद था उस मुलजिम नवीद के पास जो गन थी उसका नाम था 30 बोर, उससे उस मुलजिम नवीद ने 12 गोलियां फायर की थी और ये 12 गोलियां सारी की सारी ऊपर की जानिब थी और ये फायर हुई थी। खान साहब ने ये जो उनको गोलियां लगने की बात की जाती है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि ये इमरान खान तो बहुत फ्राडिया है, इसको गोलियां नहीं लगी। वो कहते थे हमें 4 गोलियां लगी हैं। एक्चुअल के अंदर उनको वो गोलियां लगी हैं या वो गोलियां नहीं हैं, वो कोई और मामला है, वो भी आपके साथ शेयर करने लगा और वो इसी पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है नाज़रीन, ये दुनिया की बेस्ट लेबॉर्ट्रीज में कंसीडर की जाती है और इसकी ऑथेंटिसिटी है, और ये पंजाब हुकूमत के इस वक्त ज़ेर निगरानी या उनके ज़ेर इंतज़ाम काम कर रही है और ये उन्हीं की लेबॉर्ट्री है। इसका किसी और के साथ जो है वो अटैच होना बनता नहीं है। इसको किसी और के साथ किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बालातर होकर ये लेबॉर्ट्री काम करती है और दुरुस्त हकाइक आवाम के सामने रखती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो ये इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है वो बताती है कि इमरान खान साहब को 4 गोलियां नहीं लगी। नाजरीन, मैं आपको बड़ा ऑथेंटिकली ये रिपोर्ट आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ और वो ये कह रही है रिपोर्ट, ये अपनी इनकी पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है कि खान साहब को 4 गोलियां नहीं लगी, बल्कि इमरान खान साहब को गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा है। यानी उनके जो टांग के अंदर आप जख्म देख रहे थे, उन्होंने बाकायदा मीडिया के ऊपर इसकी वीडियो भी दिखाई थी, वो एक्चुअल के अंदर गोलियों के 3 टुकड़े हैं जो उनको लगे और एक धाती टुकड़ा लगा। ये पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट भी मेंशन करके बता रही है। और इमरान खान साहब को चूंकि बुलेट्स नहीं लगे थे तो उन्होंने उस वक्त उनको बुलेट्स का नाम दिया था, एक्चुअल में वो बुलेट्स नहीं थे और ये वो एक धाती टुकड़ा था और 3 टुकड़े गोलियों के थे जो खान साहब को लगे। दूसरा, मुलजिम नवीद ने जो फायर किया वो 12 गोलियां फायर की, वो 30 बोर की पिस्तौल उसके पास थी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि इसी पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के अंदर बात मेंशन है वो ये कि जो नीचे एक आदमी शहीद हुआ था जिसका नाम मुअज़्ज़म था, वो एक्चुअल के अंदर मुलजिम नवीद की गोली से शहीद नहीं हुआ, बल्कि वो उसको कंटेनर से जो है की तरफ से SMG राइफल से फायर हुई गोली लगी है। और ये गोली, ये मुबैना तौर पर हम इसका लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं क्योंकि अभी तक इस हवाले से और मज़ीद जो है वो गवर्नमेंट ने क्लैरिटी के साथ इसको मौक़िफ़ को बयान करना है, लेकिन अभी तक का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि मुअज़्ज़म को जो मुबैना तौर पर गोली लगी है वो SMG राइफ़ल की गोली है। और ये SMG राइफ़ल की जो गोली है ये नाजरीन ये बताती है कि ये मुलजिम नवीद के पास तो 30 बोर का पिस्टल था, उसके पास SMG राइफ़ल नहीं थी, तो ये कंटेनर से फायर जो है वो मुबैना तौर पर हुआ है। क्योंकि वहाँ पर उस वक्त में सिर्फ 2 खोल ही वहाँ से मिले थे और वो जो 2 खोल थे वो SMG राइफल के खोल थे। एक गोली मुबैना तौर पर मुअज़्ज़म को लगी और जो बाकी थी वो दूसरे अफराद को लगी। टोटल वहां पर 14 गोलियां फायर हुई, यानी कि 30 बोर की 12 गोलियां फायर हुई और 2 SMG राइफल की गोलियां जो हैं वो फायर हुई। दूसरा, जो साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर गुलजार अहमद, जब उनसे भी इस हवाले से बात डिस्कस की गई
تو انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ رپورٹ میں مکمل گولی کا ذکر نہیں اور نہ ہی 3 اطراف سے فائرنگ کا ذکر ہے، یعنی کہ 3 اطراف سے فائرنگ بھی نہیں ہوئی۔ خان صاحب اور جیسے ان کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے تھے، عمر سرفراز چیمہ صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ سامنے کوئی سنائپر تھا اور سنائپر کی جانب سے فائر کی گئی ہے، تو وہ بات بھی اس رپورٹ میں مینشن نہیں ہے۔ اب باقی یہ بات طے شدہ ہے کہ وہاں پر معظم کو جو گولی لگی ہے وہ SMG رائفل کی گولی لگی ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق معظم کو پیچھے سے کنٹینر کی طرف سے گولی لگی ہے۔ اب وہاں پر اور افراد موجود تھے یا نہیں تھے یہ تو آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا، لیکن یہ جو پنجاب فورنسک لیبارٹری کی رپورٹ ہے یہ بات واضح طور پر بتا رہی ہے کہ پنجاب کے اپنی جو حکومت ہے ان کے زیر انتظام یہ لیبارٹری کام کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی گولیاں نہیں لگی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب کو گولیاں نہیں لگی، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اللہ اسی طرح صحت مند رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، اور وہ یوں ہی پاکستان کے لیے جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتے رہیں اور ان کا سیاست کا ستارہ اسی طرح عروج پر رہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، لیکن جو ان کا اپنا موقف تھا وہ کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں ان کو ایسا ہی لگا اور اس وقت کے جو بیانات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو ایسا ہی محسوس ہوا ہو، لیکن حقائق یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو کنٹینر سے چلنے والی گولی کے نتیجے کے اندر مبینہ طور پر معظم شہید ہوا ہے، اور 30 بور کے جو فائر تھے اس سے عمران خان صاحب کو یا کسی اور کو وہ ڈائریکٹ نہیں لگے، بلکہ خان صاحب کو جو 4 نشانات ہیں وہ گولیوں کے ٹکڑوں کے نشانات ہیں، نہ کہ وہ پراپر بلٹس کے نشان ہیں۔ تو یہ پنجاب فورنسک لیبارٹری کی رپورٹ ہے جو کہ مصدقہ رپورٹ ہے، اور اس کا آفیشیل ڈاکومنٹ ہمارے ساتھ سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتے۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ کو فردر اس حوالے سے جو بھی رپورٹس ہوں گی، چیزیں ہوں گی، وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔